हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ डिस्ट्रेस सर्वे या कंडीशन सर्वे के जो 4 स्टेजेस हैं, प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन, प्लानिंग, विजुअल इंस्पेक्शन, फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग, ऐसे जो ये 4 स्टेजेस हैं, इन चारों स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। पहले तो देखो, ये एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ कंडीशन सर्वे। जो डिस्ट्रेस सर्वे हम करते हैं तो इसका एक फ्लो चार्ट है ये। इसको हम पहले थोड़ा सा समझ लेंगे। 4 स्टेजेस हैं इसके, एक प्रिलिमिनरी है, दूसरा है प्लानिंग स्टेज है, और थर्ड स्टेज है विजुअल इंस्पेक्शन, और चौथी है टेस्टिंग स्टेज। ठीक है, फील्ड लेबोरेटरी या लेबोरेटरी के अंदर जो भी हम टेस्टिंग करेंगे, ऐसे ये 4 स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेजेस के अंदर establishing aims and information required, डॉक्यूमेंटेशन सर्वे, प्रिलिमिनरी साइट विजिट। ठीक है, प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? स्टार्टिंग करना थोड़ा सा जैसे सर्वेइंग के अंदर हम पहले थोड़ा सा प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, तो सेम वैसे ही यहाँ पर हम प्रिलिमिनरी साइट विजिट के लिए हम जो स्टैब्लिश करेंगे, हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए सर्वे कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे। कुछ तो भी डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल रहेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को हम स्टडी करेंगे, और फिर प्रिलिमिनरी साइट विजिट हो सकता है तो वो करेंगे। स्टेज 2 के अंदर, प्लानिंग स्टेज के अंदर, हम कुछ तो भी रूल्स इन्फॉर्म करेंगे, फील्ड इंस्पेक्शन के फील्ड स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, उसके बेस पे से विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, और फिर उसके बाद में हम फाइनलाइज करेंगे कि स्ट्रक्चरल ऑडिट करना इसका जरूरी है या नहीं है, डिस्ट्रेस सर्वे जरूरी है या नहीं है। यही वाला जो सिंबल होता है ना, दिस सिंबल इंडिकेट्स द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फ्लो चार्ट के अंदर ये सिंबल्स के मीनिंग होते हैं, हम अपने मन से नहीं बना सकते। तो ये वाले इसका मीनिंग होता है कि हम डिसीजन लेने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, विजुअल इंस्पेक्शन स्टेज होने के बाद में हमारा डिसीजन होगा, कुछ तो भी टेस्ट परफॉर्म करेंगे हम, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और फिर उसके बाद में फाइनल एक्शन प्लान रहेगा। ठीक है, तो दीज आर द ये एक फ्लो चार्ट है, और इसके जो 4 स्टेजेस हैं, हम ये चारों स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेज है, प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन स्टेज। The primary objective of the preliminary inspection is to assess and collect following necessary information for a thoughtful planning before a condition survey is physically undertaken. फिजिकली हाथ में लेने से पहले कौन सा सर्वे, डिस्ट्रेस सर्वे या कंडीशन सर्वे, उसके पहले हमें कुछ तो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है। हमारे पास में सारी चीजें, मतलब ओवरव्यू हमारे पास में होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन करते हैं। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करने वाले हैं? सबसे पहला, बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ द डिस्ट्रेस स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर जिसमें डिस्ट्रेस कॉज हुआ है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। किससे लेंगे हम ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन? ओनर से लेंगे, या जो कोई भी हमारा क्लाइंट है उससे लेंगे। फ्रॉम द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, जनरल पब्लिक एटसेट्रा, बेस्ड ऑन द पर्सनल इंक्वायरीज। ठीक है, बैकग्राउंड हिस्ट्री जो कुछ भी स्ट्रक्चर की हमारी हो सकती है, हम उसको कलेक्ट करेंगे। नोट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अर्लियर रिपेयर्स इफ कैरिड आउट, अगर पहले कुछ रिपेयर्स उन्होंने किया है तो उसके जो कुछ भी रिकॉर्ड होंगे, उन सारे रिकॉर्ड्स को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ऑल पॉसिबल रिलीवेंट डेटा एंड द इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी डेटा अवेलेबल है, उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और सिर्फ कलेक्ट कर लेना मकसद नहीं है, यहाँ पर हम जो कुछ भी ये डेटा कलेक्ट करेंगे उसको हमें केयरफुल स्टडी करना पड़ेगा, सो दैट कि उसके बारे में हमें पूरी की पूरी जानकारी हो जाए। The practical restrictions in conducting field survey and device methods to overcome the same। हो सकता है कि हमें कुछ प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शंस हो वहां पर फील्ड सर्वे करने में, जो कोई भी हमारा डिस्ट्रेस स्ट्रक्चर है वहां पर फील्ड सर्वे करने में कुछ प्रैक्टिकल रिस्ट्रिक्शंस हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो भी उसका सॉल्यूशंस को ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हम प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे तो उस टाइम पे हमें ये चीजें समझ में आएगी। द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंडीशन सर्वे टीम, हमारी अगर टीम वहां पर गई, वहां पर डिस्ट्रेस सर्वे के लिए, तो उसको वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए वहां पर क्या क्या सेफ्टी चीजें होना चाहिए, ये प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर हमें ये चीजें समझ में आएगी। नेसेसरी साइट प्रिपरेशन इंक्लूडिंग एसएस, स्कैफोल्ड्स, वर्किंग प्लेटफॉर्म्स एटसेट्रा। जब डिस्ट्रेस सर्वे करेंगे तो हमें हो सकता है वहां पर कुछ स्कैफोल्डिंग वगैरह करना पड़े, हो सकता है उसकी हाइट ज्यादा हो, तो इसका फोल्डिंग वगैरह हम कैसे करेंगे, कहाँ पर बनाएंगे, सपोर्ट्स वगैरह कहाँ से लेंगे, इन सारी चीजों का एक ओवरव्यू लेना, उनका थोड़ा सा स्टडी करना। द एक्सटेंट एंड क्वांटम ऑफ द सर्वे वर्क, सर्वे वर्क कितना है, क्वांटिटी में कितना है, उसका डायरेक्शन कितना है, लेंथ विड्थ डेप्थ में कितना है, इसका इसका स्टडी करना।
द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सर्वे, कितना अप्रोक्सीमेट टाइम लगेगा, 2 दिन का टाइम है, 1 दिन का टाइम है ये सर्वे करने के लिए, या तो फिर बहुत ज्यादा क्वांटिटी है वहां पर डिस्ट्रेस की, तो कितना टाइम वहां पर अप्रोक्सीमेट लगेगा, इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेना। द रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स टूल्स फॉर सैंपलिंग, जो कोई भी डिस्ट्रेस हुआ है वो देखने के बाद में, प्रिलिमिनरी सर्वे करने के बाद में हमें पता चलेगा कि हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत है, कौन कौन से टूल्स की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि जब एक्चुअल हम फील्ड सर्वे करेंगे, कंडीशन सर्वे करेंगे या डिस्ट्रेस सर्वे करेंगे, तो वो सारे टूल्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स हम लेकर के वहां पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फिर कुछ चीजें हैं कुछ चीजें नहीं है, जिसकी वजह से हमें हमारा टाइम और वेस्ट और मनी, सारी की सारी चीजें ये वेस्ट हो जाएंगी। To advise the client oblique owner of the building in regard to immediate safety measures if considered necessary to avoid any mishap endangering life and the structure। ठीक है, जो कोई भी क्लाइंट है, जो कोई भी ओनर है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं सेफ्टी मेजर्स के रिगार्डिंग में। To define the scope of the work of field investigation in consultation with the clients or the owner। जो कोई भी फील्ड इन्वेस्टिगेशन होने वाली है हमारी डिस्ट्रेस सर्वे की टीम के जरिए से, उसका स्कोप क्या है, उसका फायदा क्या है, ये सारी चीजें हम, जो क्लाइंट है हमारा, जो कोई भी ओनर है, उसको हम अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो ये है हमारे, हम कौन सी स्टेज में करने वाले हैं, पहली स्टेज में करने वाले हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज में करने वाले हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी स्टेज में ये मतलब एक जनरल क्या क्या चीजें हमें लगने वाली हैं, जनरल कंडीशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, कॉजेस क्या है, किस वजह से वो डिस्ट्रेस हुआ है, ये सारी चीजें, कुछ तो भी डॉक्यूमेंटेशन, इसके पहले कुछ रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में हम रेडी करेंगे। अब प्रिलिमिनरी स्टेज हमारी हो गई। अब उसके बाद में दूसरी स्टेज हम करते हैं, वो है प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ फील्ड डॉक्यूमेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डैमेज। ऐसे ये 3 स्टेप के अंदर प्लानिंग स्टेज होती है। पहली क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड डॉक्यूमेंट, दूसरी है ग्रुपिंग ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स, और तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ डैमेज। तो फील्ड डॉक्यूमेंट्स में, प्लानिंग स्टेज के अंदर फील्ड डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या करेंगे, फॉर डिस्टेंस सर्वे फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले सर्वे ऑब्जेक्टिव, हम कर क्यों रहे हैं सर्वे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप ऑफ वर्क, इसका स्कोप क्या है, मतलब ये करने से हमारा फायदा क्या होगा, मेथड ऑफ सर्वे, हम सर्वे करने के लिए कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे, इनका पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे हम प्लानिंग स्टेज के ऊपर। मतलब पहले प्रिलिमिनरी सर्वे करके आ गए, हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हो गई, अब हमें करना रहेगा तो प्लानिंग स्टेज करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे कि हाँ अब हम सर्वे करने के लिए जाने वाले हैं, तो वहां पर हमें क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सारी चीजें होना चाहिए, सर्वे ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ वर्क, मेथड ऑफ सर्वे, द फील्ड एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड फील्ड इक्विपमेंट्स एंड टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द सेम। टूल्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, उनका पूरा एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। कुछ इक्विपमेंट्स हो सकता है अपने पास में अवेलेबल हो सकता है वहां पर कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो जो हमारे पास में अवेलेबल ना हो, तो वो अवेलेबल करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए एक प्लानिंग की जरूरत है ये, तो इसीलिए इसको प्लानिंग स्टेज में रखा गया। लिस्ट ऑफ टास्क एंड देयर सीक्वेंस फॉर कंडीशन सर्वे टुगेदर विथ वर्क शेड्यूल। कौन कौन से टास्क वहां पर जाके हमें परफॉर्म करना पड़ेंगे, अच्छा टास्क 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने टास्क वहां पर हमें करनी है डिस्ट्रेस सर्वे करने के टाइम पे, लेकिन उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है, उसकी सीक्वेंस ठहराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो सीक्वेंस से भी बहुत फर्क पड़ जाता है उसके अंदर काम करने के अंदर। तो सीक्वेंस भी हम प्लानिंग स्टेज के अंदर ठहराएंगे कि इस तरीके से सबसे पहले ये काम करेंगे, फिर ये वाला टास्क करेंगे, ये वाला टास्क करेंगे, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को हम परफॉर्म करने वाले हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोटो कॉपी ऑफ अवेलेबल ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स जो कुछ भी अवेलेबल हमने प्रिलिमिनरी स्टेज में करी थी उनकी कितनी कॉपीज लगने वाली हैं, हो सकता है कुछ, जितने लोग हमारे डिस्ट्रेस सर्वे करने के लिए वहां पे जा रहे हैं हर एक पर्सनल को अलग अलग ड्राइंग की जरूरत पड़ने वाली हो, तो हमें हर एक को अलग अलग अवेलेबल करवा के देना पड़ेगी, तो उसके नंबर ऑफ कॉपीज कितने लग सकते हैं, क्या लग सकते हैं, वो भी हमें इसमें प्लानिंग स्टेज में देखना पड़ेगा। फ्लोर प्लान्स बेस्ड ऑन द फील्ड मेजरमेंट्स, worksheets and tables for recording in the logical manner all information test results including field data gathered। हाँ, वहां पर हम जब फील्ड विजिट के लिए जाएंगे, डिस्ट्रेस सर्वे के लिए जाएंगे,
तो कुछ इंफॉर्मेशन हमारी कलेक्ट होंगी, कुछ टेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास में कलेक्ट होंगे, तो वो सब इंसर्ट करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए कुछ वर्कशीट की जरूरत पड़ेगी, कुछ टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो उन सारे वर्कशीट्स और टेबल्स कितने लगेंगे, कितने क्वांटिटी में लगेंगे, उसको प्रिपेयर करवा लेना, उसकी प्लानिंग करना। प्रीवियस कंडीशन सर्वे रिजल्ट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स इफ एनी, अगर इसके पहले भी कुछ कंडीशन सर्वे वहां पर हुआ है तो उसका रिपोर्ट को वहां पर एनालाइज कर लेना, पहले देख लेना, जाने से पहले उसको देख लेना, स्टडी कर लेना जरूरी है। हो सकता है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए होंगे, कुछ सजेशंस दिए होंगे, उन सजेशंस को स्टडी कर लेंगे, जिससे हमें आज की तारीख में जो कंडीशन सर्वे हम परफॉर्म कर रहे हैं वो करने में हमें आसानी हो जाएगी। मेंटेनेंस एंड रिपेयर रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी हम कहां पर करेंगे, प्लानिंग स्टेज में करेंगे। और प्लानिंग स्टेज में जो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर हम ये चीजें करने वाले हैं। अब प्लानिंग स्टेज की जो दूसरी स्टेप है वो है ग्रुपिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर्स, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर्स में क्या होगा कि सोन आफ्टर द प्रिलिमिनरी साइट विजिट and on pursual of the building plans, the structural members shall be grouped as per their type and based on similarity of exposure conditions for the proper appreciation of the cause of the distress। देखो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि वहां पर जो डिस्ट्रेस हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर 5 6 7 8 टाइप का अलग अलग डिस्ट्रेस है, लेकिन इन 8 टाइप के डिस्ट्रेस में से हो सकता है कि जो 2 डिस्ट्रेस हैं वो उनका सेम नेचर हो, अगले जो 4 डिस्ट्रेस हैं हो सकता है वो सेम नेचर के हो, और जो बचे हुए 2 डिस्ट्रेस हैं वो हो सकता है कुछ 2 सेम नेचर के हो, लेकिन ये 3 अलग अलग ग्रुप हो गए ना। डिस्ट्रेस 8 मेंबर्स में हुआ है, लेकिन उसमें से 2 मेंबर्स का सेम है लेकिन उनका नेचर अलग है, उसका रीजन हो सकता है इन्वायरमेंटल चेंजेस हो। कोई 2 डिस्ट्रेस है वो 2 मेंबर्स में हुआ है और वो हो सकता है उसके रीजन कुछ टेम्परेचर चेंजेस हो, तो इन दोनों को हम ग्रुप में कर देंगे कि इन दोनों का रीजन है टेम्परेचर चेंजेस, उन दोनों का क्या रीजन है इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो ऐसे हम ग्रुपिंग करेंगे स्ट्रक्चरल मेंबर्स का। फॉर एग्जाम्पल इन अ बिल्डिंग सब्जेक्टेड टू नॉर्मल अटैक, सॉरी नॉर्मल इन्वायरमेंटल अटैक, द ग्रुपिंग कुड बी डन एज अंडर। देखो यहाँ पर ग्रुपिंग किस तरीके से करना उसकी यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल्स दी हुई है। External columns, beams would be subjected to more severe environmental attack when the internal structural members of the building and could be grouped in the 2 broad groups। ये देखो एक ग्रुप हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जो एक्सटर्नल बीम्स होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं, उसके ऊपर जो इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट होता है ना वो ज्यादा होता है, बिकॉज वो एक्सपोज्ड होते हैं ना, और जो अंदर के कॉलम्स या बीम्स होते हैं वो इन्वायरमेंट से उतना ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आते। तो इस तरीके से हमें ग्रुप कर सकते हैं कि ऐसे कॉलम बीम्स जो इन्वायरमेंट के इफेक्ट उसके ऊपर ज्यादा हो, जो एक्सटर्नल कॉलम हो, और एक दूसरा ग्रुप ऐसे जो इंटरनल कॉलम्स है, इंटरनल बीम्स है। Even from amongst the external columns, those at corners or projected out are likely to be exposed more due to the adjacent faces being exposed than those not at corners or unprojected columns, hence to be grouped separately। मतलब यहाँ पर है ना, हमारी ग्रुपिंग में हम क्या करने वाले हैं कि हर एक मेंबर को सेपरेट सेपरेट हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। हो सकता है कोई कॉलम ऐसा हो जो कॉर्नर पे हो, जो प्रोजेक्टेड हो, जो कैंटिलीवर हो, या फ्लोटिंग कॉलम, फ्लोटिंग कॉलम्स भी हो सकते हैं फ्लोटिंग कॉलम्स, लेकिन एक ही रहेगा स्ट्रक्चर के अंदर या 2 रहेगा, लिमिटेड होते हैं। फ्लोटिंग कॉलम जनरली अवॉइड किए जाते हैं, लेकिन अगर हमारे स्ट्रक्चर में कोई आता है फ्लोटिंग कॉलम तो हम उसको क्या कर देंगे, सेपरेट ग्रुप उसका बना देंगे। तो ऐसे जो सिमिलर सेम नेचर वाले अगर कोई हो रहा है तो उसका ग्रुप कर देंगे, और कोई अगर स्पेसिफिक हो रहा है तो स्पेसिफिक उसके काम के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से, उसके रोल के हिसाब से, तो उसका एक सेपरेट ग्रुप हम करेंगे। क्योंकि जो चीज जनरलाइज है उसको हम सारी चीजों के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते, तो जो कोई भी सेपरेट है जिसका फंक्शन सेपरेट है उसको हम सेपरेट रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें सेपरेट एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, ग्रुपिंग करने वाले हैं। द मेंबर्स सब्जेक्टेड टू डैम्पनेस, wetting, drying, located in or around the toilet shafts are likely to undergo similar class of distress and be grouped separately।
अब ऐसे मेंबर्स होंगे जहां पर डैम्पनेस ज्यादा आने वाली है, जैसे हमारा टॉयलेट होता है, वॉशरूम होता है, तो उसके जो एडजेसेंट जो मेंबर्स हैं, स्लैब, बीम, कॉलम्स, वहां पर ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल सकती है डैम्पनेस वगैरह की। तो जहां जहां पर हमारे पूरे स्ट्रक्चर में, बड़ा स्ट्रक्चर है तो जहां जहां पर हमारा ये टॉयलेट ब्लॉक्स रहेंगे, उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कर सकते हैं, उन सारे मेंबर्स का एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमें सेम नेचर का ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चरल मेंबर्स विद डिफरेंट प्रोटेक्टिव फिनिशेस हैव टू बी ग्रुप्ड सेपरेटली। फिनिशिंग अलग अलग हो सकती है, प्रोटेक्टिव फिनिशिंग अलग अलग हो सकती है, कहीं पर अलग कहीं पर अलग, लेकिन वो एक ग्रुप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वाली स्टेज है हमारी, ग्रुपिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर। ये किस में आई है, हमारी प्लानिंग स्टेज के अंदर। प्लानिंग के अंदर पहले स्टेज क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड डॉक्यूमेंट्स, और दूसरी स्टेज है हमारी ग्रुपिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर्स। अब ये तीसरी स्टेज है हमारी प्लानिंग के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ डैमेज। Based on the preliminary data collected and site visit, the rehabilitation engineer should freeze the interpretation rules and subdivide their classification broadly into the 5 classes. 5 क्लास के अंदर हम एज अ इंजीनियर हमें उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। किसको, हम जो कोई भी रिपेयर करने वाले हैं उसको। अभी हम यहाँ पर एक मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं, हम तो सिविल इंजीनियर हैं ही, हमें सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो 5 क्लासेस हम करने वाले हैं डैमेज की। पहली है क्लास 0, दूसरी रहेगी क्लास 1, तीसरी रहेगी क्लास 2, चौथी रहेगी क्लास 3 और पांचवी रहेगी क्लास 4। इस तरीके से ये 5 क्लास के अंदर हमें डैमेज को क्लासिफाई करना है, और इनको नाम दिया गया है, नेम्ड एज कॉस्मेटिक रिपेयर। क्लास कॉस्मेटिक रिपेयर मतलब कौन सा क्लास रहेगा, क्लास 0। सुपरफिशियल रिपेयर, सुपरफिशियल रिपेयर मतलब कौन सा क्लास रहेगा, ये रहेगा क्लास 1। पैच रिपेयर, पैच रिपेयर मतलब ये कौन सा क्लास रहेगा, क्लास 2। प्रिंसिपल रिपेयर मतलब ये कौन सा क्लास का रिपेयर रहेगा, क्लास 3। और मेजर रिपेयर मतलब ये रहेगा हमारा क्लास 4। इस तरीके से हमें डैमेज को क्लासिफाई करना है। क्लास 0, 1, 2, 3 और 4, टोटल कितने क्लासेस हैं, 5 क्लासेस हैं, और इन पांचों क्लासेस के हमने नाम दिए गए हैं, कॉस्मेटिक रिपेयर, सुपरफिशियल रिपेयर, पैच रिपेयर, प्रिंसिपल रिपेयर एंड मेजर रिपेयर। ठीक है, द क्लासिफिकेशन गिवन इन द टेबल 6.1 इज जनरली कंसिडर्ड सफिशिएंट फॉर डिसाइडिंग द रिपेयर रिक्वायरमेंट्स। और ये क्लासिफाई करेंगे तो इसका फायदा क्या है हम प्लानिंग स्टेज पे, कि जो कोई भी हमारा रिपेयर है, उस रिपेयर कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है, क्लास 0 में आ रहा है, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है। देखो ये नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा है, कॉस्मेटिक रिपेयर मतलब जिस तरीके से लाली पाउडर करते हैं, कुछ तो भी मेकअप करते हैं, मतलब एक नॉर्मल रिपेयर। सुपरफिशियल मतलब उससे थोड़ा सा हायर लेवल का रिपेयर रहेगा। पैच रिपेयर मतलब उससे ज्यादा हायर लेवल का। प्रिंसिपल रिपेयर मतलब उससे ज्यादा हायर लेवल का रिपेयर रहेगा। और मेजर रिपेयर मतलब सबसे ज्यादा हाई लेवल का रिपेयर रहने वाला है। तो ये 3 स्टेजेस होती है हमारी प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग स्टेज के अंदर प्रिपरेशन ऑफ फील्ड डॉक्यूमेंट, ग्रुपिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर्स, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ द डैमेजेस।